एक बैंक की चोरी, कितनी तो $1 बिलियन की, जिस चोरी को अंजाम दिया गया 3 देशों के बीचों बीच, जिसके पीछे थी एक गवर्नमेंट, और जिस चोरी में बांग्लादेश से लगभग $1 बिलियन लूटने की कोशिश की गई। एक ऐसा बैंक हाइस्ट जो अभी तक का सबसे बड़ा अटेम्प्टेड बैंक रॉबरी का केस है, जहां पर हैकर्स ने कोशिश की बांग्लादेश के बैंक से $1 बिलियन लूटने की। और क्या ये सफल हो पाए, और अगर क्या ये हाइस्ट कामयाब हुआ तो इसके पीछे किन सरकारों का योगदान था, और कैसे कसिनो से लेके एक सीवी तक, यानी रिज्यूमे जो भेजा जाता है जॉब के लिए, वो सब इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, और कैसे एक टूटा हुआ प्रिंटर इन सब कहानी के पीछे एक बड़ा रोल निभाता है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। डिस्कस करते हैं इस रॉबरी के बारे में, जो थी अटेम्प्टेड $1 बिलियन की रॉबरी। ये रॉबरी अटेम्प्ट की गई थी बांग्लादेश के एक बैंक के ऊपर। असल में बांग्लादेश एक बैंक रखता है, उसका एक अकाउंट है यूएस के फेड के पास। यानी आमतौर पे बांग्लादेश अगर कोई ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, किसी और देश को पेमेंट करेगा, तो वो पैसे देने होते हैं डॉलर्स में। तो इसीलिए कई देश अमेरिका के फेड के साथ अपने डॉलर वाले अकाउंट रखते हैं कि भाई डॉलर से पेमेंट करने को रिक्वेस्ट भेजो और वो वहाँ से उस पेमेंट को फाइनल कर देंगे। ऐसा ही एक अकाउंट बांग्लादेश ने यूएस के फेड के साथ खोला हुआ था, फेडरल बैंक के साथ। और बांग्लादेश के उस बैंक में जितने एम्प्लॉयज़ थे सबको एक बार मिला एक ईमेल, एक मासूम सा ईमेल, जहाँ एक सीवी भेजा गया, एक कवर लेटर भेजा गया और बोला गया आप मेरा सीवी चेक कर सकते हैं। उस कंप्यूटर सिस्टम में किसी एक व्यक्ति ने वो सीवी खोल के पढ़ लिया और उस सीवी से एक्टिव हो गया उन पूरे सिस्टम्स में एक वायरस, जो वायरस भेजा था लेज़रस ग्रुप ने। लेज़रस ग्रुप जो एक दुनिया का सबसे बदनाम ग्रुप है हैकर्स का और थेफ्ट्स का, जो असल में ऑपरेट करता है कहाँ से, नॉर्थ कोरिया से। लेज़रस का ये ईमेल जैसे ही वहाँ पे गया तो नॉर्थ कोरिया बेस्ड इस हैकर ग्रुप ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी स्टार्ट कर दी इस बैंक के बारे में। और वहाँ से शुरू होती है प्लानिंग लगभग 1 साल की, जिसको अंजाम दिया गया दुनिया भर के 4-5 देशों के बीच, और छुट्टियों का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हुए कोशिश की गई बैंक से पैसे चुराने की। और ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये था इसका मास्टरमाइंड, यानी पार्क जिन यॉक, जिसने अंजाम दिया इस हैक को। असल में प्रयास ये किया गया कि जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश के सिस्टम में घुस चुका था लेज़रस का वायरस, और ये वायरस उन्हें दे रहा था सारा इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन्हें चाहिए था एक पीरियड ऑफ टाइम जहां ये बांग्लादेश के बैंक से, जहां उनका सिस्टम काम कर रहा था, वहां से एक नकली रिसीट ऑनलाइन बनाकर भेजें उनके फेड वाले अकाउंट अमेरिका में और कहे कि भाई इतने पैसे की पेमेंट कर दें। उन्होंने ऐसा पूरा सिस्टम बनाया जहां उन्होंने ऐसे बहुत सी रिक्वेस्ट तैयार करी, और फिर एक थर्सडे की शाम 8 बजे इन्होंने ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब रिक्वेस्ट भेजी गई तब बांग्लादेश में हो रही थी रात, और लोग जा रहे थे वापस काम करके ख़त्म करके अपने घर। अगले दिन था फ्राइडे, यानी बांग्लादेश में थी छुट्टी। बांग्लादेश में फ्राइडे को छुट्टी होती है, लेकिन अमेरिका में फ्राइडे वर्किंग होता है। ये रिक्वेस्ट फेड में पहुंची और प्रोसेस हुई। इसके बाद क्योंकि ये US डॉलर की पेमेंट थी और बहुत बड़ी पेमेंट थी, यहाँ इन्होंने लगभग $980 मिलियन के आसपास की पेमेंट रिक्वेस्ट करी थी, अराउंड $1 बिलियन। तो $1 बिलियन के रिक्वेस्ट को इंश्योर करने के लिए फेड दोबारा ज़रूर पूछता बांग्लादेश से कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फ्राइडे को बांग्लादेश में छुट्टी अमेरिका ने प्रोसेस किया। सैटरडे और संडे दोनों जगह छुट्टी। जब सैटरडे को जब वापस बांग्लादेश के लोग काम करने आए तो उन्होंने वो देखा पेमेंट, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ हमने किया ही नहीं है। वो पहुंचे अमेरिका को फ़ोन करने के लिए कि भाई फेड को ईमेल किया, देखो भाई हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन सैटरडे को अमेरिका में छुट्टी होती है, संडे को भी छुट्टी होती है। लेकिन तब तक क्योंकि न्यूज़ इंटरनेशनल थी, न्यूज़ बहुत बड़ी थी, ये खबर पहुंची अमेरिका। लेकिन फेड जब तक इसे रोकता तब तक बहुत सारा पैसा निकल चुका था। पैसा पहुंचा श्रीलंका, फिलीपींस, अलग अलग देशों में। लेकिन ये प्रोसेस होने के बावजूद कई सारी पेमेंट्स अटक गई थी, और इसके पीछे रोल था एक गली का जहां पर ये बैंक सिचुएटेड था। जिस बैंक में ये पैसा भेज रहे थे वो बैंक था जुपिटर स्ट्रीट पर। और उसी समय अमेरिका ने जुपिटर नाम के एक ईरानियन शिप को ब्लैकलिस्ट किया था कि कोई भी शिप अगर ईरान में जुपिटर के नाम से कोई शिप के आसपास जुपिटर के से जुड़ा हुआ कोई पेमेंट अगर होता है तो हम उसे रोक देंगे। क्योंकि दुनिया के जो भी देश कोशिश करते थे फेड के थ्रू डॉलर की पेमेंट करने की, ये उसे रोक देते थे। जो जुपिटर कीवर्ड सुनते ही कई सारी पेमेंट रुक गई, इसलिए कई पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी अराउंड $80 मिलियन यहाँ से निकल के पहुँच गए मनीला के एक बैंक में। मनीला यानी फिलीपींस में इस बैंक में पहुँच चुके थे पैसे। और फिर शुरू हुआ एक और बड़ा खेल, कैसे उन पैसों को वहाँ से कैश कराया जाए। ATM से तो $80 मिलियन निकालेंगे नहीं आप, क्योंकि वो पहुँचे तो ऑनलाइन है। और इससे पहले कि वो पैसे कैश आउट हो पाते, यानी मंडे को जब अमेरिकी और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कोशिश की फिलीपींस को बोलने की भाई रोको, तब तक पता चला कि मंडे को
तो चाइनीज़ न्यू ईयर है और चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन फिलीपींस के बैंक बंद रहते हैं, एक और छुट्टी, यानी इनको मौका मिला 4 से 5 दिन का। और ट्यूसडे को इन्होंने सारे पैसे निकालने के लिए एक और बड़ा खेल खेला जो था कसिनोज का। क्या था कसिनोज का खेल ये भी जानते हैं, लेकिन पहले समझिए लेजरस काम कैसे करता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको नॉर्थ कोरिया की सरकार प्रोत्साहन देती है। किम जोंग उन पर्सनली चाहता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप बने और इस ग्रुप ने लगातार कई सारे साइबर अटैक्स दुनिया भर में किए। ये जो कोशिश थी $1 बिलियन चुराने की, इसके अलावा कई और कोशिशें, चाहे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट कुड़ानकुलम पर भी एक अटैक इस ग्रुप ने किया था। लेजरस का नाम याद रखिए, बहुत खतरनाक साइबर ग्रुप है और इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए। ये जो कोशिश की गई थी 80 से 81 मिलियन डॉलर जो अब थाईलैंड के बैंक्स में पड़े थे, फिलीपींस के बैंक में पड़े थे, श्रीलंका के बैंकों में पड़े थे, इनको वहाँ से कैसे निकाला गया, अब वो है रोचक कहानी, वो भी जानते हैं। लेकिन पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीसी की तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वालिटी गाइडेंस, सही गाइडेंस कि कैसे क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चंस को पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे आंसर लिखने हैं, प्रीलिम्स के लिए कैसे आंसर लिखने हैं, क्या तरीका होता है, क्या सिस्टम होता है, और ये सब आपको करना है अपने अटेम्प्ट से पहले। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत रेलिवेंट है कि आपकी बेसिक्स, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आप किसी कॉन्सेप्ट को किस तरह तक समझ पाएंगे और समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट का कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, मीन्स में आंसर राइटिंग करनी कैसे करनी है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे समझने हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम हो जो प्रोवाइड करता है आपको PW ओनली IAS हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्लासेस, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह, वो भी एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10,999, जो एक बहुत अफोर्डेबल कोर्स है जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटल और संकल्प के नाम से। ये बैचेस आपको प्रिपेयर करेंगे हर तरीके से, क्वेश्चन आंसर्स हो, CSET हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर डिटेल कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान देना तो इस कोर्स की डिटेल आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस तक पहुँच के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं इस कोर्स के बारे में, हर एक डिटेल तैयार कर सकते हैं अपने आप को इस कोर्स के लिए। ये बात हो गई इस कोर्स की। अब दोबारा आते हैं लेजरस के ऊपर, जहाँ नॉर्थ कोरिया की सरकार द्वारा फैलाया गया ये ग्रुप लेजरस कंप्यूटर वायरस के थ्रू दुनिया को तबाह करने की कोशिश करता है। जब इन्होंने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए कई सारे बैंकों में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मनीला यानी फिलीपींस में पहुंचा था। अब फिलीपींस में कई सारे कसिनो होते हैं, इन्होंने ऐसा खेल खेला कि फिलीपींस से पैसे उस बैंक से भेजे गए अपने अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, और जिन बैंक अकाउंट में जो पैसे भेजे गए उन बैंक अकाउंट से वो पेमेंट करी कसिनोज को, और कसिनोज से खरीदे कॉइन्स। कसिनोज से कॉइन्स इसलिए खरीदे गए क्योंकि कसिनो वाले बिना कुछ जांच पर रख के आप पैसे दो वो कॉइन देंगे। अब कॉइन से आप खेलते हैं जुआ, और कॉइन से जब आप जुआ खेलेंगे तो कॉइन लेकर आप कहीं भी किसी भी कसिनो में जा सकते हैं। और ये कॉइन लेके पहुंचे अलग अलग कसिनोज में, वहाँ इन्होंने खेला जुआ और सारे कॉइन्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करके, पैसों में कन्वर्ट करके वापस लेके अपने साथ चले गए। लेकिन अब आप कहोगे जब आप कॉइन से आप कोई भी कसिनो में जाकर जुआ खेलोगे तो हारने के चांस भी होंगे। तो यहाँ इन्होंने खेला एक नया खेल, इन्होंने खेला बैककैरेट। बैककैरेट एक ऐसा गेम है जो बहुत ही रिस्कलेस होता है, यानी ये एक ऐसा गेम है अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति खेल रहा है तो उसके जीतने के चांसेस 90% तक होते हैं। और इस गेम के थ्रू इन्होंने सारे के सारे पैसे अपने वापस ले आए वहाँ से, लगभग जो इन्होंने लगाए थे। तो लेजरस ने इस तरह अपने उन सारे पैसों को कैश इन कराया। वो जो $81 मिलियन इनके हाथ लगे, उन्होंने इन सभी पैसों को कैश कराया उस कसिनो के थ्रू, और वापस अलग अलग शिप्स, अलग अलग लोगों के थ्रू कैश पहुंचा नॉर्थ कोरिया। बाद में एक इंक्वायरी बैठी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, इन सब ने मिलकर पता लगाने की कोशिश की कहाँ से इस बांग्लादेशी बैंक के ऊपर अटैक हुआ और कैसे इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक हुआ, और कैसे पता चला कि एक स्टेट इसके पीछे है। तो वो स्टेट था नॉर्थ कोरिया, क्योंकि जब जो न्यूयॉर्क का फेडेक्स है उसने और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पूरे डिटेल चेक किए तो जो तार थे वो मिले नॉर्थ कोरिया की सरकार के साथ। लेजरस इससे पहले कई ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रहा है जहाँ इसने कई सारे अटैक्स किए, चाहे इंडिया हो, चाहे ताइवान पे भी अटैक हुआ है, बांग्लादेश पर अटैक हुआ है। लेकिन इस अटैक की खासियत थी ये सबसे बड़ा अटेम्प्टेड बैंक हाइस्ट था रिसेंट टाइम्स का, एक हैकर ग्रुप जो $1 बिलियन चोरी करने की कोशिश करता है। और अगर जुपिटर शब्द का इस्तेमाल ना होता तो शायद ये जो $80 मिलियन का हाइस्ट था, $80 मिलियन की चोरी थी, $81 मिलियन की चोरी थी, ये कई $100 मिलियन की हो सकती थी। ये थी रोचक कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।